हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम महिला पर्यवेक्षक में महिला सुपरवाइजर में शुचिता योजना देखने जा रहे हैं। तो फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ये फ्री क्लास पहुंच सके और वो भी इसका लाभ ले सके। रही बात क्या आज की क्लास में हम केवल शुचिता योजना देखेंगे क्या, तो जी नहीं। हम क्या क्या देखेंगे तो पहले हम सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना विभाग के राज्य मध्य की योजनाओं के अंतर्गत हमने देख लिया है। साथ ही साथ हमने नोनी सुरक्षा योजना देख लिया, महिला जागृति शिविर देखा, दिशा दर्शन एवं भ्रमण देखा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमने देख लिया है। इतने टॉपिक हमने कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम शुचिता योजना देखेंगे, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना देखेंगे और सक्षम योजना देखेंगे ये, और साथ में हमने नवाभियान भी कर लिया था, है ना, कल की क्लास में। तो आज की क्लास में हम शुचिता देखेंगे और ऋण योजना देखेंगे, सक्षम योजना देखेंगे। क्लियर है कि आप लोगों को? स्टार्ट करें हम लोग आज की क्लास को, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सब टॉपिक हम आज की क्लास में देखेंगे। इससे पहले जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आपको मिलेगा कहाँ पूरा क्लास, तो महिला सुपरवाइजर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। महिला सुपरवाइजर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और जो भी क्लासेस हुई है, यदि आपको उनकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी यदि जानकारी चाहिए होगी और टेस्ट सीरीज भी यदि आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9584532690, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट आने पे आप ये नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। तो रही बात, हमने कल जो टॉपिक देखा था, जैसे कि हमने देखा था क्या, हमने महिला जागृति शिविर देखा, दिशा दर्शन एवं भ्रमण देखा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना देखा और हमने नोनी सुरक्षा योजना पहले देखा था, नवाभियान योजना देखा। तो इसमें हमने पढ़ा क्या, तो एक बार हम रिवाइज करेंगे क्योंकि यदि आप भूल गए हैं तो आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो कल की क्लास में जो हमने देखा, एक फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। कन्या विवाह योजना में हमने देखा था कि फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सरकार की ये योजना है और सादगीपूर्ण विवाह का प्रोत्साहन करना चाहते हैं। और इसमें होगा क्या, सामूहिक विवाहों को भी प्रोत्साहन मिलेगी, दहेज की लेन देन में रोकथाम के उद्देश्य से ये लाया गया है। और क्या था कि गरीब परिवारों के मनोबल और आत्मसम्मान में भी वृद्धि होगी। हमने ये देखा कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि 2 कन्याओं का विवाह करवाया जाता है, 25,000 रुपए सरकार के द्वारा दिया जाता है इसके अंतर्गत, है ना, जिसमें विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याएं भी शामिल होती हैं। लेकिन जो जीवन यापन जो गरीबी रेखा के नीचे कर रहे हैं जो परिवार, और जिनके पास मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्ड है और जिनकी बच्चियां 18 वर्ष से अधिक की हो गई हैं, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 25,000 के अंतर्गत ये राशि किस तरीके से विभाजित थी, तो 19,000 में विभाजित थी, 1,000 और क्या कैसे विभाजित थी, 5,000 में। 19,000 अगेन 2 पार्ट में था, एक 5,000 की जो राशि थी वो श्रृंगार में गई थी और 14,000 की राशि उपहार में गई थी। 1,000 बैंक ड्राफ्ट के रूप में दिया जाता है और 5,000 सामूहिक विवाह की व्यवस्था के लिए व्यय किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 25,000 रुपए खर्च किए जाते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में। फिर हमने कौशल्या मातृत्व सहायता योजना देखा था, तो हमने ये जाना कि ये योजना स्टार्ट हुई थी 7 मार्च 2022 को और इसके अंतर्गत जो भी बच्चियां 1 जनवरी 2022 को जो भी संतानें जो कि दूसरी बालिका संतान हो,
क्या है, दूसरी बालिका संतान यदि जिनके भी हो तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं कौशल्या मातृत्व योजना का। इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, तो 5,000 रुपए एक मुश्त सहायता राशि दी जाती है द्वितीय संतान बालिका हेतु, जन्म के उपरांत दी जाती है। यानी कि जिन भी बच्चियों का 1 जनवरी 2022 के उपरांत जन्म हुआ है और यदि उनकी वो द्वितीय संतान है, दूसरी संतान यदि बालिका है, तो कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत वो लाभ उठा सकते हैं। 5,000 राशि एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। फिर हमने देखा था महिला जागृति शिविर। तो महिला जागृति शिविर तो ग्राम पंचायत, जनपद और जिला स्तर में ये जागृति शिविर लगाई जाती है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को जागृत किया जाता है कि कौन कौन सी कुप्रथाएं हमारे समाज में विद्यमान है, आप किस तरीके से अपने कानूनी अधिकारों का, प्रावधानों का आप लाभ उठा सकते हो, या फिर आप कैसे जागृत रह सकते हो इनके प्रति। दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है, जो महिला स्व सहायता समूह है उनके क्षमता विकास के लिए दिशा दर्शन कार्यक्रम करवाया जाता है, जिसमें वो भ्रमण कर अध्ययन करती हैं और फिर जो कुछ भी सीखी रहती हैं तो उनको वो उसको प्रयोग में लाती हैं। नवा बिहान के अंतर्गत, नवा बिहान मतलब नया सवेरा। नया सवेरा किसका हुआ, जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित है, यानी कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ये नवा बिहान योजना लाया गया है, जो कि 27 जिलों में छत्तीसगढ़ के तो संचालित है और जो 4 नए जिले हैं वहां पे भी नवा बिहान सेल गठन की कार्यवाही प्रक्रिया धीन है, यानी कि चल रही है। और इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था, क्या किया जाता है, परामर्श दिया जाता है, विधिक सलाह दिया जाता है, चिकित्सीय सुविधा और परिवहन और आश्रय सुविधा नवा अभियान के अंतर्गत दी जाती है। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज देखते हैं हम स्वच्छता योजना। स्वच्छता योजना की बात करें तो यह योजना बालिकाओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी आदतों के विकास तथा निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। सुचिता, सुचिता, सुचिता यानी कि स्वच्छता, यहाँ से सुचिता। सुचिता का अर्थ क्या होता है, सुचिता का अपने आप में अर्थ होता है स्वच्छता। तो किसकी स्वच्छता, जब मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता, ठीक है। सुचि असुचि, सुचि का मतलब होता है, देखो सुनना है ना, सुचि का मतलब क्या होता है, शुद्धता, असुचि का मतलब होता है अशुद्धता। तो स्वच्छता के अंतर्गत आता है स्वच्छता। किसकी स्वच्छता, बालिकाओं की स्वच्छता। कब, तो जब मासिक धर्म चल रहा होता है। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, निर्बाध यानी कि बिना रुके होनी चाहिए। तो क्या बोला गया, इस योजना का औपचारिक शुभारंभ 24 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किया गया। ठीक है, कब किया गया पूछा जाएगा, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है, तो 24 जनवरी 2017 को प्रारंभ किया गया। ठीक, योजना में शाला एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को लक्षित किया गया। योजना के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक शाला महाविद्यालय में एक नग सैनिटरी वेंडिंग मशीन, एक नग भस्मक तथा 10,000 सैनिटरी पैड प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में बताया गया है कि योजना के अंतर्गत 3697 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों एवं महाविद्यालयों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन एवं भस्मक इकाइयां लगाई जा चुकी हैं। फिर बताया गया है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट के प्रावधानित राशि 1100 लाख में 1000 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन एवं भस्मक इकाइयां स्थापित की गई और आगामी चरण में 100% शालाओं व कन्या महाविद्यालयों में मशीन स्थापित किए जाने का प्रावधान है। बस ऐसा समझो, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता एवं निर्बाध गति से शिक्षा मिले, उसके लिए इस योजना के तहत ये क्या करते हैं, सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाने का प्रावधान है और एक नग भस्मक और सैनिटरी पैड प्रदान किए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत आप ऐसे समझना कि इसमें क्या बोला गया, केवल ये वाली पिक्चर देख लो। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं,
वेंडिंग मशीन, ठीक है, लगवा रहे हैं, यानी उससे क्या होता है आपको पता है, यानी कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है ड्रॉप आउट का एक रीजन क्या है, कि जैसे कि अब पीरियड आने लगा है ना, तो उसमें से हमारी शिक्षा रुक सी गई है कि नहीं नहीं, पहले यही ऐसा होता ही था, इसीलिए इस योजना के अंतर्गत ये प्रयास किया गया है कि शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए बालिकाओं का, और वो आए, यहीं पे ही सुविधा है और वो लेंगी, इसको किसको लेंगी, सैनिटरी पैड इसीलिए प्रदान किया जाता है। क्लियर है क्या आप लोगों को? शुचि का मतलब समझना शुद्धता, शुद्धता किसकी, बालिकाओं की, कब, तो मासिक धर्म के दौरान, ठीक है, और निर्बाध शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि जब उनको पैड मिलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, नहीं तो मतलब कि ये रहता है, अरे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कहीं कहीं पे कुछ लग गया या कुछ, तो इसीलिए ये सुविधा प्रदान की गई है। ऐसा इस योजना के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना, तो याद करने का बस मैं एक तरीका आपको बताई हूँ और बाकी कुछ नहीं है। स्टार्ट कब किया गया? 24 जनवरी 2017 राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ महिला कोष की योजनाएं। तो इसके अंतर्गत क्या है, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना आती है। कौन सी योजना? ऋण योजना। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋण योजना का संचालन दिनांक 15 अगस्त 2003 से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2021 से स्व सहायता समूहों की ऋण सीमा में वृद्धि करते हुए स्व सहायता समूहों को 1 से 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रथम बार तथा प्रथम बार प्रदत्त ऋण की सफलतापूर्वक वापसी पर 2 से 4 लाख रुपए तक का ऋण द्वितीय बार प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को 3% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय बार के ऋण की वसूली क्रमशः 24 एवं 36 मासिक किश्तों में होती है। अब समझना, पढ़ तो दिया मैंने, लेकिन हमें तो भैया याद करना है, हमारे तो एग्जाम में आएगा। क्या हम देख रहे हैं? ऋण योजना। पहली बात किसकी योजना है? तो छत्तीसगढ़ महिला कोष की योजना है। पहले ऐसे करके याद करेंगे, बोलो साथ में बोलो। ऋण योजना किसकी है? छत्तीसगढ़ महिला कोष की है। कोष की है यानी कि पैसे मिलने का प्रावधान है, ऋण देने का प्रावधान है। किसको ऋण दे रहे हैं ये? तो महिला स्व सहायता समूहों को दे रहे हैं। तो कब से दे रहे हैं? तो 15 अगस्त 2003 को प्रारंभ किया गया है। फिर क्या किया गया कि जो 28 सितंबर है, 28 सितंबर 2021 से किया क्या गया? तो 21 से ये किया गया कि ऋण सीमा में वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई? ऋण सीमा में वृद्धि कर दी गई। वृद्धि के अंतर्गत किया क्या गया कि प्रथम बार महिला स्व सहायता समूहों को कितना ऋण देंगे ये? तो पहली बार 1 से 2 लाख रुपए पहली बार में देंगे, ठीक है। जब ये सफलतापूर्वक इसकी वापसी कर देंगी तो दूसरी बार में जब ऋण देंगे तो 2 से 4 लाख रुपए देंगे, ठीक है, ये ऋण प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद जब ऋण देते हैं तो ब्याज भी लेते हैं। तो कैसा ब्याज है? 3% का ब्याज लगेगा। कैसा? तो वार्षिक ब्याज, वो भी साधारण वार्षिक ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। फिर उसके बाद में बोला गया है कि किश्त कैसी कब पटानी है? तो 24 महीने के लिए जब प्रथम बार दिए हैं, यानी कि 1 से 2 लाख जब दिए तो 24 महीने में वापस कर देना। जब वो पूरा वापस कर देंगे, ठीक है, यानी कि सफलतापूर्वक जब वापसी हो जाएगी, जब दूसरी बार 2 से 4 लाख का जो ऋण देगा तो उसको उन्हें 36 महीने में पटाना है। मासिक किश्तों में पटाएंगे और बाकी साधारण वार्षिक ब्याज कितनी लग रही है? 3% की ब्याज दर है, ऐसे समझो। 3% की ब्याज दर से इनको पैसे लौटानी है। क्लियर आप लोगों को? महिला स्व सहायता समूहों को ऋण दिया जाता है।
15 अगस्त 2003 से प्रारंभ किया गया ऋण योजना, जो कि छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा दिया जाता है कि ठीक है। और 28 सितंबर 2021 से ऋण में वृद्धि की गई। पहली बार में 1 से 2 लाख रुपए ऋण के रूप में देंगे, जो कि 24 महीने के लिए दे रहे हैं। 3% की ब्याज दर लगेगी। और क्या बोले हैं कि दूसरी बार में ये 2 से 4 लाख रुपए देंगे ऋण। 3% की ब्याज दर है, लेकिन अब 36 महीने की मासिक किश्तों में ये दिए हैं। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। अब क्या है, यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं को शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रदाय चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर पात्रता की अन्य शर्त पूर्ण करने पर ऋण प्रदान किया जा सकता है। जो महिला यौन उत्पीड़ित है, ठीक है, जिनके साथ में यौन उत्पीड़न हुआ है, यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित जो महिलाएं हैं, तो यदि वो शासकीय, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उनकी चिकित्सा चल रही है, तो प्रमाण पत्र भी होगा, तो वो दिखाएंगी उसको, तो उनको भी ऋण दे देंगे। ठीक है। इन महिलाओं को जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर जिला कलेक्टर की स्वीकृति के उपरांत 10,000 रुपए, कितना, 10,000 रुपए का व्यक्तिगत ऋण मिलेगा। वो तो समूहों को मिला था ना, स्व सहायता समूह, अभी इनको व्यक्तिगत ऋण मिल रहा है। व्यक्तिगत ऋण 3% साधारण ब्याज की दर से उपलब्ध कराए जा सकते हैं जब जिला कलेक्टर स्वीकृति करेंगे तब। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि HIV एवं यौन उत्पीड़ित महिलाओं को किसकी स्वीकृति के उपरांत छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा, तो जिला कलेक्टर की स्वीकृति के उपरांत। कितना, तो 10,000 रुपए का व्यक्तिगत ऋण है। कितने की ब्याज दर है, तो 3% की ब्याज दर है। ठीक। इन महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूह का गठन किए जाने पर समूह को 1 लाख की ऋण राशि 3% साधारण ब्याज की दर पर स्वीकृत की जा सकती है। यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन से संबंधित जिला प्रबंधक प्रदान कर सकते हैं। यानी कि जब जिला कलेक्टर हामी भर दिए हैं तो जिला प्रबंधक ये दे देंगे। योजना के तहत अन्य शर्तें यथावत रहती हैं। वर्ष 2017-18 से ट्रांसजेंडर यानी कि तृतीय लिंग हितग्राहियों को भी इन योजना का लाभ लेने की पात्रता मिल गई। बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चन, पता है, यहाँ से ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है समझेंगे आप लोग। पहली बात तो हमने ये देखा कि महिला स्व सहायता समूहों को ये देते हैं, साथ ही व्यक्तिगत ऋण भी देते हैं। व्यक्तिगत ऋण किसको दिए हैं, जो यौन उत्पीड़न और HIV पीड़ित महिलाएं हैं। जब वो अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र दिखा देते हैं तो उस आधार पर इनको ऋण प्रदान किया जाता है। लेकिन ऐसे ही नहीं दे देते हैं, ये जिला कलेक्टर की स्वीकृति के उपरांत ही देते हैं। तो जिला प्रबंधक के माध्यम से इनको ये प्रदान किया जाता है। ठीक है। कितना देते हैं, जब इंडिविजुअल देंगे यानी कि व्यक्तिगत देंगे तो 10,000 रुपए का ऋण देंगे, 3% की ब्याज दर लगाएंगे। लेकिन जब ऐसी महिलाएं यदि स्व सहायता समूह का निर्माण कर लेती हैं तो इनको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाएगा और 3% की दर बनेगी। साथ ही साथ इस योजना का लाभ तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर भी उठा सकते हैं। कब से, तो 2017-18 से। वैसे तो ये प्रारंभ ये योजना हो गई थी 15 अगस्त 2003 से, बदलाव किया गया 28 सितंबर 2021 में। 17-18 में बोल दिया गया कि ट्रांसजेंडर भी इस योजना का लाभ उठाएंगे, यानी कि उनको भी ऋण मिल जाएगा। क्लियर है क्या आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। ऋण योजना के प्रारंभिक वर्ष यानी कि 2003 से नवंबर 2022 तक कितना यहाँ पे स्व सहायता समूह को ऋण दिया है ये बताया गया है। एक बार नजर बस दौड़ा लेते हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 39,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूहों को लगभग राशि 92 करोड़ से अधिक की ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में नवंबर 2022 की स्थिति क्या है कि 233 महिला स्व सहायता समूहों को
1,36,00,000 का ऋण वितरित किया गया है। यहाँ से डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, है ना। एक बार लेकिन आप लोग देख लिए रहो, देखना भी जरूरी है। अब आगे हम आएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋण योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा। इसको तो बिल्कुल रट लो, ऋण योजना किसके द्वारा संचालित है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा संचालित है। तो संचालित ऋण योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले समूहों के ऋणों को पात्रता के आधार पर माफ किया गया है। ऐसे समूह जो अपरिहार्य कारणों से लंबी अवधि से ऋण एवं ब्याज न चुका पा रहे हैं, उनके ऋण एवं ब्याज को माफ किया गया है। यानी कि पहले बोले थे कि महिला स्व सहायता समूह पहली बार में 24 महीने में 3% की ब्याज दर से यदि सफलतापूर्वक जो ऋण ली है लौटा देंगी तो उनको दूसरी बार भी ऋण मिलेगा। दूसरी बार में उनको 2 से 4 लाख का ऋण देंगे, जो कि 36 महीने में वापस करना 3% की दर से। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि जो लोग नहीं पटा पा रहे हैं तो उनके ऋण एवं ब्याज माफ किए गए हैं। क्या किए? माफ कर दिए हैं। तो माफ कितना किया गया वो राशि यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कि ये टॉपिक क्या आपको क्लियर है क्या? तो एक बार इसको देख लें। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित ऋण योजना के अंतर्गत नवंबर 2022 तक 5,845 महिला स्व सहायता समूहों का 11 करोड़ का ऋण माफ किया जा चुका है। ये केवल सिंपल सी ये जानकारी है। यहाँ पे बस ऐसा है कि ये स्टेटमेंट के रूप में ये क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट के रूप में पूछेगा कि इस योजना के अंतर्गत क्या ये भी प्रावधान है। तो जी हाँ, ये भी है, ये भी किया गया है मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आधार पर। बातें क्लियर हैं क्या? इसको जब हम एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने थ्योरी पढ़ लिया। एमसीक्यू में और भी अच्छे से एक एक पॉइंट को और क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋण योजना हमारा हो गया। अब हम देखते हैं सक्षम योजना। तो सक्षम योजना की यदि हम बात करें, सक्षम के बाद स्वावलंबन भी देखेंगे हम लोग। तो सक्षम योजना के तहत में क्या बताया गया है कि छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 में सक्षम योजना आरंभ किया गया। इस योजना में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 वर्ष आयु की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है। क्या बोले हैं ये? ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, है ना। सक्षम योजना कब प्रारंभ किया गया? तो 2009-10 में प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा। क्या प्रावधान है? तो ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है अथवा जो महिलाएं 35 से 45 वर्ष की हैं, जो कि अविवाहित हैं या फिर जो तलाकशुदा है। तो ऐसी महिला यदि स्वयं का व्यवसाय आरंभ करना चाहती है तो आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करेंगे। तो समझना ऐसा कि सक्षम योजना भी ऋण से ही संबंधित है। बातें क्लियर है? आगे बढ़े। योजना के अंतर्गत विधवा, कानूनी तौर पर तलाकशुदा, अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। उक्त महिलाएं उपलब्ध न होने पर 18 से 45 आयु वर्ग की सभी जरूरतमंद महिलाएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम हो, वे भी योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होती हैं। प्राथमिकता किसको? जो तलाकशुदा है, अविवाहित है या फिर जिनके पति की मृत्यु हो गई, जो विधवा है। लेकिन यदि ये लोग नहीं तो 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की जरूरतमंद महिलाएं भी इसके अंतर्गत आएंगी, लेकिन शर्त है कि आपके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं
या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र या पंजीकृत सामाजिक संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर भी परित्यक्त महिलाओं को लाभान्वित किया जा सकता है। तलाकशुदा या फिर ग्राम पंचायत ये प्रमाण पत्र दे दिए कि नहीं ये परित्यक्ता है, यानी कि इसके पति ने इसे त्याग दिया है, तो वो भी लाभान्वित हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा दिनांक 28 सितंबर 2021 से अधिकतम ऋण सीमा में वृद्धि करते हुए 40,000 रुपए के गुणांक में राशि रुपए 2 लाख तक 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर आसान किश्तों पर ऋण प्रदान किया जा रहा है। यौन उत्पीड़न HIV पॉजिटिव तृतीय लिंग को भी इन योजना का लाभ लेने की पात्रता है। बहुत बढ़िया। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हम ऋण देते हैं। ऋण किसको देते हैं? तो बता दिए कि हम तलाकशुदा, विधवा, अविवाहित महिलाओं को देंगे, इनको हम प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यदि ये नहीं है तो हम सभी महिला जो कि 18 से 45 आयु वर्ग की हैं, जरूरतमंद है, उनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है, तो वो भी इस योजना का लाभ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद बोले हम क्या कर रहे हैं, हम 28 सितंबर 2021 से ऋण की सीमा में वृद्धि किए हैं, यानी कि हम 40,000 रुपए के गुणांक में राशि 2 लाख तक हम ऋण दे देते हैं। ब्याज हम 3% की लगाते हैं। कितनी लगाते? 3% की। इस योजना में जैसे हमने पहले देखा था ऋण योजना, वैसे इसमें भी सक्षम योजना में यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव और तृतीय लिंग भी लाभ ले सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत सम्मिलित उन्हें भी किया गया है। आपको याद ये रखना है 2009-10 को ये प्रारंभ हुआ है। कौन? सक्षम योजना। और ऋण योजना की हमने जब बात की थी, जब हमने ऋण योजना देखी थी, तो वो आपका प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ वो हुआ था 15 अगस्त 2003 में प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। बातें क्लियर हैं क्या आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। स्वावलंबन में आ जाते हैं। सक्षम योजना हमने देख लिया। योजना के अंतर्गत कितना क्या है वो बताया गया। स्वावलंबन को देखो तो स्वावलंबन जो है ये भी छत्तीसगढ़ महिला कोष के द्वारा है, जो कि 2010-11 में आया स्वावलंबन योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है, या फिर जो कानूनी तौर पर तलाकशुदा है, या फिर 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित हैं, उनको व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनके स्वावलंबी बनने हेतु आय उपार्जन गतिविधियों का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष की प्रचलित स्वावलंबन योजना में कौशल उन्नयन योजना एवं उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम को समाहित करते हुए कतिपय संशोधन पात्रता में किए गए हैं। प्रशिक्षण माध्यम में परिवर्तन करते हुए समस्त प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत VTP के माध्यम से दिए जा रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले में 20 महिलाओं का चयन कर जिला कौशल विकास प्राधिकरण में पदस्थ सहायक संचालक से समन्वय कर कलेक्टर के अनुमोदन से प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार न होने पर निम्न मध्यम वर्गीय आय की ऐसी हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया जाता है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है। वर्ष 2017-18 से यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव तृतीय लिंग के हितग्राही को भी इन योजनाओं का लाभ लेने की पात्रता है। योजना के अंतर्गत कितना लाभ मिला है वो बताया गया है। कुल मिलाकर के समझो, ऋण योजना में हमने ये देखा कि ऋण योजना में ये ऋण देते हैं। किसको देते हैं? तो हमने देखा था कि किसको देते हैं ये देते हैं महिला स्व सहायता समूहों को ऋण देते हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि यौन उत्पीड़न और HIV पॉजिटिव महिलाएं भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी यदि वो अपना प्रमाण पत्र दिखाएंगी, चिकित्सा प्रमाण पत्र, तो वो भी लाभ ले सकती। व्यक्तिगत लाभ लेंगी 10,000 का
और यदि वो स्व सहायता समूह का निर्माण ऐसी महिलाएं कर लेंगी तो 1 लाख रुपए तक का उनको ऋण दे देंगे, 3% की दर लगाएंगे ये। फिर हमने देखा, क्या देखा हमने, सक्षम योजना। सक्षम योजना 9-10 में लाए और बोले कि हम ऐसी महिलाएं जो कि तलाकशुदा हैं, जिनके पति की मृत्यु हो गई या फिर जो अविवाहित हैं और वो क्या करना चाहती हैं, वो यदि स्वयं का व्यवसाय यदि आरंभ करना चाहती हैं तो हम उनको ऋण दे देंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्वावलंबन में क्या करते हैं, ये इसमें भी ऋण देंगे किसको, उन्हीं महिलाओं को जो कि तलाकशुदा है, अविवाहित है, 35 से 45 वर्ष की हैं और क्या है, जिनके पति की मृत्यु हो गई है, ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है। और फिर उसके बाद में इसमें क्या बोलते हैं, इसमें लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करेंगे। कैपेबिलिटी डेवलपमेंट क्या है, ये काम सिखाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो प्रशिक्षण कहाँ पे मिलेगा, तो प्रशिक्षण मिलता है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मिलता है। क्या मिलता है, प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट का बात हुआ है यहाँ पे। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत VTP। अब इसके माध्यम से ये क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो प्रशिक्षण में ये क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण में ये क्या कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा देखो। ये प्रत्येक जिले से 20 महिलाओं का चयन करते हैं और उनको क्या करते हैं, चयन कर जिला कौशल विकास प्राधिकरण में पदस्थ सहायक संचालक से समन्वय कर कलेक्टर के उन अनुमोदन से प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाते हैं। 20 महिलाओं का चयन हुआ, प्रत्येक जिले में हो गया। फिर क्या होगा, प्रत्येक जिले में चयन के, 1 मिनट है ना, मैं इसको मिटा दूं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा जिसे क्लियर दिखे ये। यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं, 20 महिलाओं का चयन तो कर लिए, फिर ऐसे ही थोड़ी ना भेज देंगे, तो फिर कैसे भेजते हैं, तो देखो ये भेजते हैं कि जो जिला कौशल विकास प्राधिकरण में जो पदस्थ हैं, सहायक संचालक हैं, उनसे समन्वय कर कलेक्टर से अनुमोदन यानी कि मंजूरी मांगेंगे और प्रशिक्षण के लिए महिलाओं को भेज देते हैं। क्यों भेजते हैं, कि आप स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी कैसे बनेंगी, तो छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ महिला कोष की प्रचलित स्वावलंबन योजना में कौशल उन्नयन योजना एवं उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम को समाहित किया गया है। इसमें समाहित किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के समझो, स्वावलंबी बनाना है तो जब काम ही नहीं आता, देखो ये ब्यूटी पार्लर यानी कि पार्लर सिखा रहे हैं, है ना, ब्यूटी पार्लर का कोर्स ये करवा रहे हैं, तो जब प्रशिक्षण दे दिए हैं तो अब उसके बाद में आप काम अपना चालू कर लो। अब हमें काम ही नहीं आता है तो हम कैसे कोई काम कर पाएंगे, तो इसीलिए उनको सिखा दिया गया इस योजना के तहत में। क्लियर, किसमें, स्वावलंबन में। सक्षम में स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करना चाहती है तो ऋण दे देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें क्या किए हैं, इसमें काम सिखा रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, काम सिखा रहे हैं। ऋण में क्या करते हैं, स्व सहायता समूहों को ऋण देते हैं ये। क्लियर है क्या आप लोगों को, ठीक। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम MCQ देखेंगे तो और बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर आज की क्लास मुझे लगता है कि इतनी सारी योजना हो गई है, आप लोगों को रिवाइज करने की भी जरूरत है, तो रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ। हम मिलेंगे अब अगली क्लास में अपने, तब तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय। और आपको यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आपको इसकी PDF चाहिए, हालांकि इसकी PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ उसको टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज लिखिएगा टेलीग्राम चैनल में, और वहां पे आपको टेलीग्राम में आप जब ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज लिखोगे ना तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लेना और इसकी PDF को डाउनलोड कर लेना।
और बाकी जितनी भी पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप में मिल जाएंगी और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में चलेगी। तो आप बिल्कुल इसका लाभ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए सेशन को। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके परिवार के लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।